तो आज का एनीमे एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में है जिसकी 90% पावर को सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने 10% के साथ वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन जाता है। बहुत हुई बातें, अब एनीमे को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो आमागिरी को देखते हैं, जिसका आज उसकी नई एकेडमी में पहला दिन है। और वो अपनी एकेडमी को देखते ही सोचता है कि वो यहाँ काफी आराम से रहेगा और काफी सारे दोस्त भी बनाएगा। तभी आमागिरी एक रुमाल को नीचे गिराते हुए देखता है, जो ऊपर एक रूम की खिड़की से गिरा था। आमागिरी बिना ज्यादा सोचे उस रुमाल को वापस करने खिड़की के पास पहुंचता है, लेकिन वो एक रुमाल एक लड़की का था। और आमागिरी की इतनी बुरी किस्मत है कि वो काफी गलत टाइम पर रूम में पहुंचता है। अब आमागिरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या वो रुमाल उसका है। उस लड़की का नाम एलेक्सिया है और वो काफी शांति से रुमाल आमागिरी से ले लेती है और आमागिरी का थैंक्स भी करती है। आमागिरी को लग रहा होता है कि सब सही है और वो आराम से जाने भी लगता है। आमागिरी सोच रहा था कि वो बेकार में ही डर रहा था, अब वो शांति से एकेडमी में जा सकता है। लेकिन तभी एलेक्सिया काफी गुस्से में आमागिरी पर अटैक करती है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। अब एलेक्सिया भी नीचे आ जाती है और आमागिरी से कहने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के उसके रूम में आने की, वो भी इतना गलत टाइम। एलेक्सिया को आमागिरी पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो उसे उसकी गलती की सजा देना चाहती थी। इसलिए अब एलेक्सिया आमागिरा को डुओ के लिए चैलेंज करती है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद वो आमागिरा को जिंदा तो नहीं छोड़ सकती। एलेक्सिया कहती है अगर वो डुओ जीत गई तो उसे आमागिरा की जान चाहिए, और अगर वो जीत गया तो वो उसके लिए कुछ भी काम करेगी। काफी जल्दी पूरी एकेडमी में बात फैल जाती है कि डुओ हो रहा है और वहाँ स्टूडेंट की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी फाइट देखने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पर आमागिरा बहाना बनाता है कि वो फाइट तो कर लेता पर उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए वो बिना किसी वेपन के फाइट नहीं कर सकता। लेकिन तभी भीड़ में से कोई अपनी स्वॉर्ड आमागिरा की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से अब आमागिरा के पास कोई बहाना नहीं बचता और उसे डुओ एक्सेप्ट करना पड़ता है। हालांकि अब भी आमागिरा एलेक्सिया से बात करके उसका सारा मामला खत्म करने की कहता है, पर एलेक्सिया बात करने को तैयार नहीं थी और आमागिरा भी समझ जाता है अब तो उसे फाइट करनी ही होगी। अब दोनों के बीच ऑफिशियली फाइट शुरू हो जाती है और शुरू होते ही एलेक्सिया अपनी स्वॉर्ड की मदद से कई सारे फायरफॉल बना लेती है और उनसे आमागिरा पर अटैक करने लगती है। एलेक्सिया के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक देखकर आमागिरा समझ जाता है कि एलेक्सिया भी काफी स्ट्रॉन्ग है और वो कोई वीक स्टूडेंट नहीं है। हालांकि आमागिरा भी कम नहीं था और काफी आसानी से एलेक्सिया के अटैक से बच रहा था और स्वॉर्ड की मदद से अटैक को खत्म भी कर रहा था। ये देखकर एलेक्सिया भी थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल स्टूडेंट इतनी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कैसे कर रहा है, क्योंकि उसे लगा था कि यही अटैक आमागिरा को हराने के लिए काफी होंगे। अब एलेक्सिया बिना किसी देरी के अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने का डिसाइड करती है और सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक आमागिरा पर भी कर देती है, क्योंकि अब ये फाइट काफी लंबी हो रही है और एलेक्सिया को उम्मीद नहीं थी कि आमागिरा इतनी देर उसके सामने टिक पाएगा। पर आमागिरा भी कम नहीं था और अपनी स्वॉर्ड से एलेक्सिया का अटैक काट देता है और एलेक्सिया की तरफ आगे आने लगता है। पर आमागिरा कुछ करता है इससे पहले वो देखता है कि किसी बाहर के बंदे ने एलेक्सिया पर अटैक किया है, तो आमागिरा एलेक्सिया को बचाता है, लेकिन वो गलती से एलेक्सिया के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से एलेक्सिया वापस आमागिरा से लड़ने लगती है। पर वो दोनों वापस फाइट शुरू करते हैं इससे पहले वहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाती है, जिसका नाम क्लोडिया है, और वो सभी को बताती है कि अभी आमागिरा का ऑफिशियल एडमिशन नहीं हुआ है तो वो डुओ नहीं कर सकते। ये सुनकर आमागिरा थोड़ा खुश होता है कि उसे नहीं लड़ना होगा। आमागिरा वापस से एलेक्सिया से माफी मांगता है, लेकिन एलेक्सिया का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो अभी आमागिरा से काफी गुस्सा है और उतनी फाइट करने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर आमागिरा क्लोडिया के साथ चला जाता है। वो जाते हुए क्लोडिया बताती है कि इस एकेडमी का नाम सिटीकॉन एकेडमी है और यहाँ इसी तरह की कई सारे और भी एकेडमी है और हर साल सभी एकेडमी के बीच एक टूर्नामेंट भी होता है। पर आमागिरा क्लोडिया से पूछता है कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है, जिस पर क्लोडिया बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि आमागिरा में वो टूर्नामेंट जीतने का टैलेंट है, इसलिए वो उसे बता रही है और साथ ही टूर्नामेंट जीतने वाले की कोई भी एक इच्छा पूरी की जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। पर आमागिरा बताता है कि उसका इस एकेडमी को ज्वाइन करने का मकसद टूर्नामेंट जीत कर अपनी विश पूरा करना नहीं है, बल्कि वो यहाँ अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आया है। आमागिरा बताता है काफी टाइम पहले उसकी बड़ी बहन भी इस एकेडमी में थी, लेकिन अचानक से एक दिन वो गायब हो गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला, ना ही उसे किसी ने देखा और ना ही वो घर वापस आई। क्लोडिया को ये पहले से पता था और वो आमागिरा को कुछ इन्फॉर्मेशन देती है जो आमागिरा की बहन के बारे में थी, पर वो इन्फॉर्मेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लोडिया बताती है कुछ साल पहले अपने ही आप आमागिरा की बहन के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल आ गई थी और काफी पता करने के बाद सिर्फ इतना पता चला कि आमागिरा की बहन के पास सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड थी जिसका नाम सिल्वेस्टर है। क्लोडिया
क्लोडिया आमागिरा से कहती है कि अगर उसे उसकी बहन के बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो उसे जरूर बताएगी, पर अभी के लिए आमागिरा को अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। फिर क्लोडिया आमागिरा से कहती है कि अभी के लिए वो उसे टेम्पररी स्वॉर्ड देगी और कुछ टेस्ट करने के बाद आमागिरा को उसकी परमानेंट स्वॉर्ड मिल जाएगी। आमागिरा अपनी टेम्पररी स्वॉर्ड ले लेता है और अपनी क्लास में चला जाता है। क्लास में पहुंचकर आमागिरा को पता चलता है कि उसकी क्लास में क्लेसिया भी है और उसी की सीट तो क्लेसिया के साथ बिल्कुल साथ में ही है। क्लेसिया के चेहरे से पता चल रहा था कि वो अब भी आमागिरा से गुस्सा है, पर अब वो आमागिरा से कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद वो आमागिरा को एकेडमी का एक टूर देगी, क्योंकि चाहे जो हो जाए आमागिरा ने उसकी जान बचाई है। तभी आमागिरा याद करता है किसी ने एलेक्सिया पर अटैक किया था, पर भीड़ में वो देख नहीं पाया कि वो अटैक किसने किया था। तभी एक बंदा जिसका नाम आवकी है वो आमागिरा से बात करने लगता है और आमागिरा को बताता है कि एलेक्सिया असल में एक प्रिंसेस है और वो पूरे एकेडमी में काफी ज्यादा फेमस भी है। पूरे एकेडमी में एलेक्सिया पावर के मामले में 6 प्लेस पर आती है, जो काफी ज्यादा अच्छी रैंक है। लेकिन एक प्रिंसेस होने के बाद भी एलेक्सिया के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नया स्टूडेंट एकेडमी में आता है वो उससे लड़ने लगती है, जिसकी वजह से कोई एलेक्सिया से बात नहीं करता। अब क्लास खत्म होने के बाद आमागिरा आवाकी से बात करते हुए जा रहा होता है और वो सामने देखते हैं कि एलेक्सिया बैठी हुई है, पर एक गुंडा टाइप का स्टूडेंट जिसका नाम लेक्सियर है वो एलेक्सिया को डुओ के लिए चैलेंज कर रहा था। पर एलेक्सिया खड़ी होती है और लेक्सियर से कहती है कि अब तो उसे याद भी नहीं है कि वो कितनी बार डुओ हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार फिर हारने चला आता है। एलेक्सिया लेक्सियर से पूछती है कि क्या उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं, क्योंकि इतनी बार हारने के बाद तो एक बेवकूफ को भी समझ आ जाए कि वो नहीं जीत सकता। लेकिन लेक्सियर के दिमाग में इतनी छोटी सी बात नहीं घुस रही। ये बात सुनकर लेक्सियर काफी गुस्से में आ जाता है और एलेक्सिया से कहता है कि उसके जैसे छोटे लोगों को मैजिक के बारे में क्या पता होगा, और सच तो ये है कि वो उससे डुओ करने से डर रही है। एलेक्सिया इतना नहीं सुनती और डुओ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। हम देखते हैं आमागिरी और आवाकी छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। तभी हम आमागिरी के पास का एक सीन देखते हैं जहाँ आमागिरी की बड़ी बहन उससे कह रही थी कि आमागिरी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर उसने उसकी पावर को सील नहीं किया तो सभी लोग आमागिरी को बीस्ट या डीमन समझ लेंगे, जो काफी बुरा होगा। इसलिए वो उसकी पावर को सील कर रही है, जिस पर आमागिरी अपनी बहन से कहता है कि वो उसकी बहुत ज्यादा चिंता करती है, इसलिए वो भी उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। यह प्रेजेंट में आमागिरी एलेक्सिया और लेक्सियर की फाइट के बीच में आ जाते हैं और लेक्सियर से कहता है कि अगर उसे किसी से लड़ना ही है तो वो उससे लड़ सकता है। लेकिन तभी लेक्सियर के चमचे बीच में आ जाते हैं और लेक्सियर को बताते हैं कि आमागिरी कोई कमजोर स्टूडेंट नहीं है, जिसकी वजह से लेक्सियर भी पीछे हो जाता है और आमागिरी को धमकी देकर वहां से चला जाता है। जाते हुए लेक्सियर एलेक्सिया से कहता है कि आज तो वो बच गई, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसके जाने के बाद एलेक्सिया आमागिरी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे बीच में आने की क्या जरूरत थी। उसने तो आमागिरी से मदद मांगी भी नहीं। पर कुछ ही देर में एलेक्सिया का गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आमागिरी तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। तभी आवाकी को एक काफी इंपॉर्टेंट कॉल आती है और वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। अब आमागिरी काफी शर्माते हुए एलेक्सिया से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे कहे, और उसे बॉयज हॉस्टल का रास्ता नहीं पता, इसलिए वो एलेक्सिया से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। ये सुनकर एलेक्सिया हंसने लगती है और आमागिरी से कहती है कि वो बहुत बड़ा पागल है और आमागिरी को रास्ता बता देती है। अगले दिन आमागिरी अपनी क्लास में आता है और एलेक्सिया वहाँ पहले से थी। आमागिरी एलेक्सिया को गुड मॉर्निंग कहकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी आमागिरी की नजर अपनी दूसरी साइड पर जाती है जहाँ एक लड़की सो रही थी। तभी वो उठ जाती है और आमागिरी उसे देखकर हैरान हो जाता है और खड़े होकर उससे पूछता है कि क्या उसका नाम साया है और क्या वो उसके साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ी है। साया भी हाँ में सर हिलाती है। हमें पता चलता है आमागिरी और साया बचपन में पास में रहते थे और वो दोनों एक ही एलिमेंट्री स्कूल में भी जाते थे। लेकिन अब आमागिरी की बहन गायब हुई, उसने भी घर शिफ्ट कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्सिया तैयार हो रही होती है, क्योंकि उसने आज का वादा किया था कि वो आमागिरी को कोई एकेडमी का टूर देगी और उसके साथ एकेडमी में घूमेगी। फिर तैयार होकर एलेक्सिया आमागिरी के पास आ जाती है और आमागिरी से कहती है कि अगर उसे एकेडमी टूर के लिए चलना है तो वो अभी चल सकता है। पर तभी साया एलेक्सिया से कहती है कि उसे आमागिरी के साथ जाने की जरूरत नहीं, आमागिरी उसके साथ जा सकता है। पर ये सुनकर एलेक्सिया गुस्से में आ जाती है और साया से कहती है कि उसके और आमागिरी के बीच पहले ही ये तय हो चुका है कि सिर्फ वही आमागिरी को एकेडमी टूर देगी। अब उन दोनों लड़कियों के बीच इस बात पर बहस हो जाती है कि कौन आमागिरी को टूर देगी। काफी जल्दी उनके बीच फाइट का माहौल बन जाता है, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आमागिरी उन्हें ऐसे ना लड़ाई करने का कहता है और आखिर में ये डिसाइड होता है कि वो दोनों मिलकर आमागिरी को टूर देंगी। अब वो दोनों मिलकर आमागिरी को एकेडमी की हर जगह दिखाती हैं और हर जगह दिखाने के बाद तीनों आकर पार्क में बैठ जाती हैं। तीनों बात करने लगती हैं। तभी आमागिरी को एक जरूरी कॉल आता है और वो कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है। अब पार्क में वो
दोनों लड़कियां अकेले रह जाती हैं और उन दोनों के बीच वापस से बहस होने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों को सेंस होता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखा है। तभी अचानक से उनके ऊपर एरो का अटैक होता है, पर वो दोनों ही अटैक से बच जाती हैं। एलेक्सिया उस आदमी को देख लेती है जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। एलेक्सिया उससे कहती है कि अब की बार वो उसे नहीं छोड़ने वाली और बिना किसी देरी के उसके ऊपर अटैक कर देगी। पर एक दूसरा आदमी बीच में आ जाता है और वो एलेक्सिया के अटैक को रोक लेता है। एलेक्सिया वापस उन पर अटैक करती है। इससे पहले साया एक काफी बड़ी मशीन गन निकाल लेती है और उससे उनके ऊपर अटैक कर देती है। साया का अटैक इतना खतरनाक दिख रहा था कि जैसे वो उन लोगों को मारना चाहती है। साया का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ की हर एक चीज टूट जाती है और अब वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। जैसे ही फाइट खत्म होती है, आमागिरा वापस आता है और वापस से आमागिरा की टाइमिंग काफी ज्यादा खराब थी और वो फिर से एलेक्सिया से काफी डांट खाता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्लोडिया आमागिरे को एक टेस्ट के लिए ले जा रही थी और वो आमागिरा को बताती है कि जिन लोगों ने क्लोडिया के ऊपर अटैक किया था वो लोग अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्हें फाइट वाली जगह पर कोई बॉडी नहीं मिली। जिसका मतलब ये है कि वो साया के अटैक से बच गए और भाग गए। वो लोग जिंदा तो हैं, तो वो एलेक्सिया पर वापस अटैक करने जरूर आएंगे, इसलिए उन्हें हमेशा तैयार रहना होगा। आमागिरी भी कहता है कि वो एलेक्सिया के साथ रहेगा और उसे कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि आमागिरा को दुख है कि जब लास्ट टाइम एलेक्सिया पर अटैक हुआ वो उसे बचाने के लिए वहां नहीं था। अब वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आमागिरा का टेस्ट होने वाला था। क्लोडिया बताती है वो लोग आमागिरा की कैपेबिलिटी टेस्ट करेंगे और आमागिरा की कैपेबिलिटी जिस भी स्वॉर्ड के साथ सबसे अच्छी होगी वही स्वॉर्ड आमागिरा को मिल जाएगी। आमागिरा देखता है लेक्सियर भी वहाँ है और वो आमागिरा को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और आमागिरा से पहले टेस्ट देने की कहता है। लेक्सियर सबसे पहले जाकर और किसी स्वॉर्ड नहीं बल्कि सर्वेस्टा को चुनता है। अब लेक्सियर सर्वेस्टा को पकड़ लेता है और सर्वेस्टा में से पर्पल कलर की लाइट निकलती है और वो एक पूरी स्वॉर्ड बन जाती है। लेकिन तभी आमागिरा को काफी अजीब महसूस होने लगता है और उसे अपने आसपास बहुत सारी चेन भी दिख रही थी। लेक्सियर और सर्वेस्टा का कंपेटिबिलिटी स्कोर 38% आता, लेकिन तभी सर्वेस्टा लेक्सियर को दूर फेंक देती है, जिसका मतलब साफ था कि लेक्सियर सर्वेस्टा के साथ नहीं है। क्लोडिया आमागिरा को बताती है कि अगर कोई वेपन यूजर को पसंद नहीं करता तो ऐसा भी देखने को मिलता है और बताती है कि अगर आमागिरा की बहन के गायब होने के बाद सर्वेस्टा को कोई पसंद नहीं आया, सर्वेस्टा सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके साथ कैपेबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर्वेस्टा हमेशा सभी को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन इससे लेक्सियर को गुस्सा आ जाता है और वो वापस से सर्वेस्टा को पकड़ लेता है और इससे अब उनका कैपेबिलिटी स्कोर माइनस में चला जाता है और सर्वेस्टा वापस से अपनी पावर का यूज करके लेक्सियर को फेंक देती है। आमागिरो को फिर वैसे ही महसूस होने लगता है और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी सर्वेस्टा काफी गुस्से में आमागिरो की तरफ आने लगती है और उसके ऊपर अटैक भी कर देती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सर्वेस्टा से आमागिरा पर अटैक क्यों करने लगी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं था। आमागिरा सर्वेस्टा के अटैक से बचता है और बचते हुए सर्वेस्टा को रोकने के लिए उसे पकड़ लेता है और सर्वेस्टा को जमीन में गाड़ देता है, जिससे सर्वेस्टा शांत हो जाती है। तभी उनका कैपेबिलिटी टेस्ट का स्कोर 97% आता है और आमागिरा को उसकी परमानेंट स्वॉर्ड सर्वेस्टा मिल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्सिया काफी अच्छे से तैयार होकर आमागिरा के पास आती है, पर आमागिरा को समझ में नहीं आ रहा था कि एलेक्सिया इतना तैयार होकर क्यों आई है। तो एलेक्सिया आमागिरा को बताती है कि आज वो उसे पूरा शहर घुमाने वाली है। हालांकि उनके बीच ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था, पर एलेक्सिया कहती है कि पिछली बार साया की वजह से वो उसे सही से टूर नहीं दे पाई थी, इसलिए अब की बार सिर्फ वो दोनों आराम से पूरा शहर घूमेंगे। आमागिरा मना नहीं कर सकता, इसलिए वो भी हाँ कर देता है। अब वो दोनों घूमने निकल जाते हैं और पूरी सिटी घूमते हैं और बर्गर किंग पर बहुत सारे बर्गर भी खाते हैं। वो दोनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम के टाइम वो दोनों वापस हॉस्टल जाने लगते हैं। पर रास्ते में वो देखते हैं कि दो गैंग के लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन एलेक्सिया बताती है कि ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ नाटक कर रहे हैं, जिससे वो उसके पास अटैक कर सके। एलेक्सिया बताती है जरूर किसी ने इन्हें ये ऑर्डर दिया होगा कि वो यहाँ फाइट करने की एक्टिंग करे और जब भी हम यहाँ से निकले वो हम पर अटैक कर दे। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। एलेक्सिया ये बात आमागिरो को बता रही होती है, तभी एक आदमी उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। हालांकि एलेक्सिया को अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो पहले से तैयार थी और आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। अब वो सभी आदमी लड़ाई छोड़कर एलेक्सिया को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमागिरा और एलेक्सिया भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं 2 मिनट से भी कम टाइम में आमागिरा और एलेक्सिया मिलकर उन सभी गुंडों को हरा देते हैं। अब एलेक्सिया एक आदमी के बाल पकड़कर उससे कहती है कि अगर वो अपने सर पर बाल देखना चाहता है तो उसे सच सच बता दे कि ये सब करने का ऑर्डर उसे किसने दिया था। वो आदमी एलेक्सिया को बताता है कि उन्होंने उसका चेहरा तो नहीं देखा क्योंकि उसने काला कोट पहन रखा था। तभी वो आदमी पीछे की ओर इशारा करता है। एलेक्सिया और आमागिरा देखते हैं कि एक काले कोट वाला आदमी उन पर नजर रखे हुए है, पर जैसे ही एलेक्सिया की उसके ऊपर नजर जाती है वो भागने लगता है। एलेक्सिया और आमागिरा उस आदमी का पीछा करते हैं, पर वो आदमी जंगल में भागने लगता है और काफी जल्दी काफी दूर भी पहुंच जाता है। लेकिन तभी आमागिरा पर एक आदमी एरो से अटैक करता है, जिससे आमागिरा बच तो जाता है लेकिन उसके थोड़े से कपड़े फट जाते हैं। अब ये
देखकर एलेक्सिया रुक जाती है और आमागिरा से माफी मांगती है कि उसने उसे इस सब में घसीटा, जबकि आमागिरा पहले ही उसकी इतनी मदद कर चुका है और अभी आमागिरा को चोट भी लग सकती थी। अब एलेक्सिया आमागिरा को रात में उसके रूम पर आने की कहती है क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। आमागिरा हाँ तो कह देता है पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी जरूरी बात होगी जिसके लिए एलेक्सिया उसे उसके रूम पर बुला रही है। उसी रात आमागिरा एलेक्सिया के रूम पर पहुंच जाता है और एलेक्सिया आमागिरा से उसकी शर्ट उतारने की कहती है। ये सुनकर आमागिरा थोड़ा चौंक जाता है और एलेक्सिया से पूछने लगता है कि वो ये क्या कर रही है। अब एलेक्सिया को भी समझ आता है कि उसने ये क्या कह दिया, इसलिए वो भी थोड़ी शर्मा जाती है। पर एलेक्सिया आमागिरा को बताते है कि उसकी वजह से उसकी शर्ट फट गई, इसीलिए उसे बस शर्ट सिलनी है। ये सुनकर आमागिरा शांत हो जाता है और एलेक्सिया को शर्ट दे देता है। एलेक्सिया शर्ट सिलने लगती है और आमागिरा एक फोटो दिखाती है जिसमें एलेक्सिया के साथ उसके कुछ दोस्त और कुछ प्रीस्ट भी थे। आमागिरा उस फोटो को उठा लेता है और एलेक्सिया से पूछता है कि क्या ये उसकी फोटो है। वो उसमें काफी अच्छी दिख रही थी। एलेक्सिया ये देखकर काफी शर्मा जाती है और वो फोटो वापस छीन लेती है। अब एलेक्सिया आमागिरा को बताती है कि बचपन से वो काफी चालाक थी और हमेशा अपने कैसल में भाग जाया करती थी क्योंकि कैसल में उसे काफी कैदियों वाली फील आती थी और बाहर वो काफी आजाद रहती थी। लेकिन एक दिन उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं, पर वो गुंडे कुछ करते इससे पहले वहां रहने वाले ये छोटे बच्चे आकर एलेक्सिया को बचा लेते हैं। अब एलेक्सिया बताती है वो सभी बच्चे ऑर्फन थे, यानी उनके माता पिता नहीं है, और जिस चर्च में वो रहते हैं उनकी हालत भी काफी खराब है, वहाँ पैसों की काफी कमी रहती है। एलेक्सिया ने अपने पेरेंट्स से भी डिमांड करी थी कि वो उस चर्च को कुछ डोनेशन दे, पर उन्होंने मना कर दिया। इसलिए एलेक्सिया यहाँ अकेडमी में आई जिससे वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सके और उसे जीतने के बाद पैसों की डिमांड करके जिससे वो उन बच्चों की हेल्प करेगी। ये सुनकर आमागिरा को समझ आता है कि एलेक्सिया कितनी ज्यादा साफ दिल की लड़की है क्योंकि वो इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रही है जिससे वो उन बच्चों की मदद कर सके, जबकि अगर एलेक्सिया चाहे तो आराम से अपने कासल में भी रह सकती है। फिर एलेक्सिया बताती है जो रुमाल आमागिरा ने उसे दिया था वो भी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रुमाल भी उसे चर्च के बच्चों ने उसे दिया था और वो रुमाल उसे हमेशा याद दिलाता है कि वो यहाँ क्या करने आई है। अगले दिन आमागिरा और आवा की क्लास में आते हैं जहाँ एलेक्सिया पहले से थी, पर वो कोई लेटर पढ़ रही थी और एलेक्सिया का चेहरा देखकर पता चल रहा था कि उस लेटर में कुछ अच्छा तो नहीं लिखा क्योंकि एलेक्सिया काफी टेंशन में दिख रही थी। आमागिरा एलेक्सिया से बात करने की कोशिश करता है और एलेक्सिया बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसकी वजह से आमागिरा को भी एलेक्सिया की टेंशन होने लगती है क्योंकि एलेक्सिया कभी ऐसे शांत और परेशान नहीं रहती। आमागिरा पूरे दिन सिर्फ यही सोचता है कि उस लेटर में आके क्या लिखा होगा जिससे एलेक्सिया इतनी ज्यादा परेशान हो गई। शाम को क्लोडिया आमागिरा के पास आती है और आमागिरा हर चीज क्लोडिया को बता देता है कि कैसे एक लेटर को पढ़ने के बाद एलेक्सिया काफी ज्यादा परेशान हो गई और बिना कुछ बताए वहां से चली गई। क्लोडिया तुरंत समझ जाती है कि वो लेटर जरूर उन लोगों ने भेजा होगा जो अलेक्सिया को मारना चाहते हैं और एलेक्सिया ने उन्हें कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं घसीटना चाहती, इसलिए जरूर एलेक्सिया अकेले ही उन लोगों का सामना करने चली गई होगी। अब ये सुनकर तो आमागिरा को और ज्यादा एलेक्सिया की चिंता होने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता कि एलेक्सिया अकेले कौन सी मुसीबत का सामना करने चली गई है। आमागिरा को समझ में नहीं आ रहा था कि एलेक्सिया ने उसे क्यों नहीं बताया। अगर उसने उसे कुछ बताया भी होता तो वो जरूर उसकी मदद करता, जिस पर क्लोडिया बताती है ये एलेक्सिया की बचपन से आदत रही है, जो भी लोग उसके दिल के पास होते हैं वो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती है और उन्हें कभी मुसीबत में डालने का नहीं सोच सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेक्सिया अकेले उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहाँ लेटर से उसे बुलाया गया था। यहाँ आमागिरा अभी भी एलेक्सिया को हर जगह ढूंढ रहा था पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी आमागिरा काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। और यहाँ एलेक्सिया के सामने अकेडमी का एक स्टूडेंट साइलिस आ जाता है और एलेक्सिया को बताता है कि वही है जो एलेक्सिया को इतने टाइम से मारना चाहता था। ये सुनकर तो एलेक्सिया गुस्से में आ जाती है और फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड भी निकाल लेती है, पर तभी वहाँ एलेक्सिया आ जाता है और उसे लग रहा था कि एलेक्सिया यहाँ साइलिस के साथ डुओ कर रही है, इसलिए वो कहता है कि जब तक वो एलेक्सिया को नहीं हरा देता उससे कोई फाइट नहीं करेगा और सबसे पहले वही एलेक्सिया से लड़ेगा। अब एलेक्सिया लेक्सियर को बताती है कि वो उससे यहाँ कोई डुओ करने नहीं आई बल्कि साइलिस उसे मारना चाहता है, इसलिए वो उसे रोकने आई है। ये सुनकर लेक्सियर गुस्से में आ जाता है और अपना वेपन भी निकाल लेता है। अब लेक्सियर साइलिस को मारने की कहता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ और काले कोट वाले आदमी बीच में आ जाते हैं और लेक्सियर का अटैक रोक लेता है और उसे दूर भी फेंक देता है। अब हम देखते हैं असल में वो आदमी एक रोबोट है और वहाँ और भी कई सारे रोबोट आ जाते हैं जिन्हें साइलिस ने बनाया था। अभी देखकर लेक्सियर काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी बहुत सारी पावर इकट्ठा करके एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे कई रोबोट एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। लेक्सियर खुश होने लगता है और कहता है एलेक्सियर से जीतने के लिए उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है जिसकी वजह से अब वो पहले की तरह कमजोर नहीं रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जितने
जितने रोबोट वो मरे थे, साइलेंस वहाँ उससे ज्यादा रोबोट ले आ रहा था, जिसकी वजह से वो खत्म नहीं हो रहे थे। अब साइलेंस कहता है कि एकेडमी में जितने भी रैंकिंग वाले स्टूडेंट है या पावरफुल स्टूडेंट है, वो उन सबको मार देगा, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है और उन्हें मारने का उसे पैसा मिल रहा है। तभी हम देखते हैं एलेक्सिया और लेक्सियर दोनों ही चारों तरफ से रोबोट से गिर जाते हैं, और लेक्सियर तो पहले ही काफी ज्यादा थक चुका था और कुछ ही देर में थक कर बेहोश भी हो जाता है। पर लेक्सियर लगातार अपने फायर और आइस मैजिक से लगातार फाइट कर रही थी और उन्हें मार भी रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसे रोबोट्स भी आ जाते हैं जो दूर से एलेक्सियर पर गन से शूट कर रहे थे, और एक गोली एलेक्सियर के पैर में लग जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो रोबोट एलेक्सिया को एक पिलर से बांध देते हैं। ये देखकर साइलेंस हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता था एलेक्सिया जैसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी उसके रोबोट्स का सामना नहीं कर सकती। तभी एलेक्सिया कहती है कि उसे समझ में आ गया कि किसने उसे ये मर्डर का काम दिया है। वो जरूर अलीकांत एकेडमी होगी, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और वो नहीं चाहेंगे कि उनके बेस्ट स्टूडेंट टूर्नामेंट में भाग ले, क्योंकि अगर उन्होंने भाग लिया तो अलीकांत एकेडमी की जीतने के कोई चांस नहीं होंगे। अब ये सब सुनकर साइलेंस को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्सिया को मुंह बंद रखने की कहता है। तभी साइलेंस अपने एक रोबोट को एलेक्सिया को मार देने का ऑर्डर देता है। अब वो रोबोट भी अपना वेपन उठा लेता है और एलेक्सिया को मारने वाला था, लेकिन तभी हमारा हीरो वहां आ जाता है और आते ही उन दोनों रोबोट्स को मार देता है और एलेक्सिया से पूछता है कि वो ठीक तो है। जैसे ही एलेक्सिया अमागिरा को वहां देखती है, वो गुस्सा हो जाती है और पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो अमागिरा को एकेडमी में छोड़कर ही इसलिए आई थी और वो यहाँ क्या करने चला आया। पर अमागिरा कहता है वो एलेक्सिया को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि पूरी एकेडमी में सिर्फ वही तो है जिसने उसके ऊपर भरोसा किया था, इसलिए एलेक्सिया उसके लिए सबसे स्पेशल है और वो उसे कभी मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर आमागिरा कहता है वैसे भी अगर एलेक्सिया को कुछ हो गया तो उनका वो डुओ कैसे पूरा होगा जो बीच में अधूरा रह गया था। ये सुनकर एलेक्सिया शर्माने लगती है और बहुत सारे रोबोट्स आमागिरा को भी घेर लेते हैं, पर आमागिरा अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में आमागिरा सभी रोबोट्स को खत्म कर देता है। ये देखकर तो साइलेंस काफी हैरान हो जाता है कि उसके इतने सारे और इतने स्ट्रॉन्ग रोबोट्स आमागिरा के सामने कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाए। स्लाइस को समझ में नहीं आ रहा था कि एक लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि उसने इतनी आसानी से उसके सभी रोबोट्स को हरा दिया, वो सिर्फ एक ही हाथ से, क्योंकि दूसरे हाथ में आमागिरा ने एलेक्सिया को उठा रखा था। ये देखकर साइलेंस काफी गुस्से में आ जाता है कि आमागिरा ने बीच में आकर उसका सारा प्लान खराब कर दिया, इसलिए वो वहाँ एक काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग रोबोट को बुला लेता है और आते ही आमागिरा पर अटैक कर देता है। पर आमागिरा अपने एक स्पेशल टेक्निक आमागिरा सोर्ड स्टाइल का यूज करता है, जिससे वो उस बड़े रोबोट को बीच में से काट देता है। ये देखकर साइलेंस समझ जाता है कि वो जीत नहीं सकता, इसलिए वो एक रोबोट पर चढ़कर वहां से उड़ते हुए जाने लगता है। जाते हुए साइलेंस उन दोनों से कहता है कि वो वापस जरूर आएगा और अगली बार वो आमागिरा को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से इस बार वो जीत नहीं पाया। ये देखकर आमागिरा एलेक्सिया से कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो तो उड़ नहीं सकता, तो वो साइलेंस को पकड़ेंगे कैसे। अब एलेक्सिया अपने मैजिक से आमागिरा के पंख लगा देती है, जिसकी मदद से आमागिरा और एलेक्सिया उड़ते हुए जाते हैं और साइलेंस जिस रोबोट पर उड़ रहा था, आमागिरा उस रोबोट को बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से साइलेंस जमीन पर गिर जाता है। साइलेंस नीचे गिरता है और अब भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर वहां भागने से पहले क्लूडिया उसका इंतजार कर रही थी, जो उसे पकड़ने के लिए तैयार थी। ये देखकर एलेक्सिया और आमागिरा चैन की सांस लेते हैं कि अब वो थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन तभी आमागिरा को काफी तेज दर्द होने लगता है और वही चेन वापस आ जाती है जिन्हें हमने पहले देखा था, और आमागिरा को हर तरफ से पकड़ लेती है। आमागिरा बेहोश हो जाता है और एलेक्सिया को कुछ समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ। तभी हम वापस से आमागिरा के पास का सीन देखते हैं, जहाँ आमागिरा की बड़ी बहन उससे माफी मांगती है और कहती है कि उन्हें ये मजबूरन करना पड़ा। तभी वो आमागिरा की पावर्स को सील कर देती है। अब प्रेजेंट में कुछ देर बाद आमागिरा को होश आता है और वो एलेक्सिया को गोद में उठाता है। आमागिरा को उसकी आदत नहीं थी और एलेक्सिया भी थोड़ी शर्मा जाती है, पर वो दूर नहीं जाती और आमागिरा से पूछती है कि उसकी पावर को सील किसने किया, क्योंकि एलेक्सिया ने भी पहली बार ऐसा कुछ देखा था और जिस स्पेल से आमागिरा की पावर को सील किया गया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और कोई नॉर्मल सीलिंग स्पेल नहीं था। पर आमागिरा कहता है ये तो वो उसे नहीं बता सकता कि किसने उसकी पावर को सील किया है, पर वो इतना जरूर बता सकता है कि वो अपनी पावर को सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। अगर वो 5 मिनट से ज्यादा यूज करता तो इसी तरह से काफी तेज दर्द होता है और उसकी सील की चेन बाहर आकर उसे जकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो आगे फाइट करना तो दूर होश में तक नहीं रहता। अब आमागिरा एलेक्सिया से कहता है कि उन्हें टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। आमागिरा बताता है उसे तो उसका पार्टनर नहीं मिला और एलेक्सिया को देखकर ऐसा लगता है उसे भी उसका पार्टनर नहीं मिला, इसलिए आमागिरा एलेक्सिया से पूछता है कि क्या वो उसकी पार्टनर बनकर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। ये सुनकर एलेक्सिया काफी शर्मा जाती है और आमागिरा को धक्का देने लगती है। फिर एलेक्सिया कहती है कि वैसे तो
आमागिरा 5 मिनट से ज्यादा अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो उसकी पार्टनर बनेगी। ये सुनकर आमागिरा भी काफी खुश हो जाता है और अब से आमागिरा और एलेक्सिया पार्टनर बन जाते हैं। तभी हम साइलिस को देखते हैं जिसके पीछे क्लोडिया पड़ी थी और उसके पास दो काफी स्ट्रॉन्ग खतरनाक ब्लेड भी थे। क्लोडिया साइलिस पर ऐसे अटैक करती है जिससे उसकी बॉडी से हर जगह से ब्लड आने लगता है और ये चीज अवाकी भी देख रहा था और साथ ही साथ अलीकांत एकेडमी के मैनेजर भी देख रहे थे। सिर्फ क्लोडिया का एक अटैक देखकर ही पता चल जाता है कि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके दोनों ब्लेड कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। अगले दिन आमागिरा और अवाकी साथ चल रहे होते हैं और अवाकी आमागिरा को टूर्नामेंट के बारे में कुछ चीजें बता रहा था, लेकिन तभी वो देखता है एक आदमी एक छोटी बच्ची को थप्पड़ मार रहा था। वो आदमी वापस उस लड़की को मारने वाला था, पर आमागिरा बीच में आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे हक नहीं है किसी को इस तरह से मारने का। अब वो आदमी कहता है कि वो उस लड़की का अंकल है और उसकी मर्जी, वो उसके साथ चाहे कुछ भी करे। फिर वो आदमी आमागिरा से पूछता है कि वो कौन होता है उसे रोकने वाला। अब भी आमागिरा गुस्से में उस आदमी से कहता है चाहे उसका अंकल ही क्यों ना हो, फिर भी उसे कोई हक नहीं है ऐसे उस लड़की को मारने का। असल में उस लड़की का नाम किरण है और उसके चेहरे पर काफी खुशी दिख रही थी कि आमागिरा उसके लिए स्टैंड ले रहा है। अब वो आदमी देखता है कि आमागिरा सर्वेस्ट्रा सॉर्ड का यूजर है। ये देखने के बाद वो आदमी आमागिरा से कहता है कि वो किरण को आगे से कभी ना मारे, लेकिन बदले में आमागिरा को उसका एक काम करना होगा। आमागिरी उस आदमी से सीधे सीधे बोलने की कहता है कि वो क्या चाहता है। अब किरण का अंकल आमागिरी से कहता है कि वो सर्वेस्ट्रा का यूज करके किरण से फाइट करे और अगर वो जीत जाता है तो वो कभी किरण को नहीं मारेगा। ये सुनकर किरण दुखी हो जाती है क्योंकि वो आमागिरी से फाइट करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने अंकल को मना भी नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उसे डुओ के बीच में हाँ करनी पड़ती है। आमागिरी भी फाइट करना नहीं चाहता था और वो किरण से पूछता है कि वो क्या कर रही है। किरण बताती है कि वो अपने अंकल की बात नहीं टाल सकती और अगर आमागिरी को फाइट नहीं करनी तो वो जा सकता है। आमागिरी पूछता है कि अगर वो चला गया तो क्या होगा, जिस पर किरण बताती है कुछ नहीं होगा, जैसा सब चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। आमागिरी पूछता है मतलब वापस से उसके अंकल उसे मारेंगे। आमागिरी किरण से पूछता है कि क्या ये सब उसे मंजूर है, पर किरण कोई जवाब नहीं देती। तो आमागिरा कहता है कि अगर ये सब उनके एक बार फाइट करने से ठीक हो जाएगा तो वो फाइट जरूर करेगा। अब आमागिरी भी अपनी सील को 5 मिनट के लिए ब्रेक कर देता है और सर्वेस्टा को निकाल लेता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट फाइट देखने के लिए भी आ जाते हैं। आमागिरी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतने सारे स्टूडेंट कैसे आ गए। वैसे वो फाइट करता था तो इतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं आते थे। आमागिरी नोटिस करता है सभी किरण को देखने आए हैं, जिससे आमागिरी समझ जाता है कि किरण कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। तभी वहाँ एलेक्सिया भी आ जाती है और वो ये देख कर चौंक जाती है। आमागिरी किरण से फाइट कर रहा है। यहाँ भी फाइट चल रही थी और 5 मिनट भी होने वाले थे, इसलिए आमागिरा किरण के पास जाकर एक अटैक करता है, पर किरण आसानी से अटैक से बच जाती है और आमागिरी के हाथ पर भी मारती है, जिससे आमागिरा डिफेंस नहीं कर पाता और किरण जल्दी से आमागिरी के बैच को काट देती है, जिससे किरण इसी मैच की विनर बन जाती है। आमागिरी को बहुत बाद में पता चलता है कि उसका बैच टूट चुका है और वो हार गया। हमें बताया जाता है इस टाइप के डुओ में जिसका भी बैच पहले टूटता है वो हार जाता है। फिर किरण का अंकल उसे चलने की कहता है और खुद भी जाने लगता है। जाने से पहले किरण एक बार आमागिरी के पास आती है और उससे माफी मांगती है और चली जाती है। एलेक्सिया भी आमागिरी के पास आती है और आमागिरी को जल्दी से चलने की कहती है क्योंकि उसकी पावर पहले से ही 5 मिनट यूज हो चुकी है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आमागिरी अपनी पावर सिर्फ 5 मिनट ही यूज कर सकता है। अगर किसी को भी इस चीज के बारे में पता चल गया तो उन्हें टूर्नामेंट में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर सबसे पहले एलेक्सिया आमागिरी से पूछती है कि वो उस लड़की से ही फाइट क्यों कर रहा था। आमागिरी एलेक्सिया से पूछता है ऐसा क्या हो गया, वैसे भी वो हार ही गया। एलेक्सिया कहती है शायद आमागिरी को नहीं पता पर उनकी अकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट किरण ही है और वो रैंक फर्स्ट पर आती है। हालांकि ये जानकर आमागिरी बहुत ज्यादा शॉक नहीं होता क्योंकि उसे पता था किरण में कुछ तो खास है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है। अब एलेक्सिया आमागिरी को अपने घर ले आती है और आमागिरी से कहती है कि वो आगे से किरण से नहीं लड़ेगा क्योंकि वो अपनी पावर को 5 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकता, जो काफी बड़ी दिक्कत है। जिसके बाद आमागिरी क्लोडिया के पास अपना नया बैच लेने आ जाता है, जहाँ क्लोडिया आमागिरी को बताती है कि किरण के अंकल एक पॉलिटिकल मेंबर है जो किरण का यूज अपना पॉलिटिकल स्टेज मेंटेन करने के लिए करते हैं, क्योंकि वैसे तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता लेकिन किरण की रैंक देखने से उन्हें काफी इज्जत मिलती है और ऊपर से वो ये भी बताते हैं कि किरण को उन्हीं ने ट्रेन किया है, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है क्योंकि किरण अपनी खुद की मेहनत से यहाँ तक आई है। वो जरूर चाहते होंगे कि किरण आने वाला टूर्नामेंट जीत जाए क्योंकि वो किरण की मदद से अपनी कोई विश पूरी कराना चाहते होंगे। अब शाम को आमागिरी वापस घर आ रहा होता है और उसी रास्ते में किरण दिखती है जो काफी लड़कों से घिरी हुई थी। जैसे ही किरण आमागिरी को देखती है तो वो वापस से आमागिरी से माफी मांगती है। अब अगले दिन किरण आमागिरी के घर आ जाती है और उससे अपने अंकल की तरफ से माफी मांगती है क्योंकि उन्हीं की वजह से आमागिरी को काफी कुछ सहना पड़ा। पर आमागिरी कहता है उसमें किरण की कोई गलती नहीं थी और उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पर किरण अब भी ठीक नहीं दिख रही थी तो आमागिरी किरण के सर पर हाथ रखता है और उसे चिंता न करने की कहता है।
जाता है। इससे किरण को काफी अच्छा फील होता है और उसे काफी शर्म भी आती है क्योंकि इससे पहले किसी ने किरण के लिए कुछ ऐसा नहीं किया था। अब आमागिरी किरण को घर छोड़ने जा रहा होता है, तभी किरण उससे पूछती है कि जब वो उससे फाइट कर रहा था तब उसने आमागिरी शीम स्टाइल टेक्निक का यूज किया था और उसने फाइट में मार्शल आर्ट का भी यूज किया था। किरण पूछती है उसने इससे पहले कभी किसी को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा था और आमागिरी की मूवमेंट पहचानना भी काफी मुश्किल हो रहा था। आमागिरी कहता है उसने बिल्कुल सही पहचाना और बताता है ये आमागिरी शीम स्टाइल टेक्निक का ही एक पार्ट है। ये काफी ज्यादा रेयर स्किल होती है जो सिर्फ आमागिरी फैमिली के लोगों को ही सिखाई जाती है। किरण ने इससे पहले ये टेक्निक नहीं देखी, इसका मतलब उसने कभी आमागिरी फैमिली के लोगों से फाइट नहीं की क्योंकि सिर्फ वही इस टेक्निक का यूज करते हैं और आमागिरी को उसकी बड़ी बहन ने ये टेक्निक सिखाई थी। अब आमागिरी किरण से कहता है कि वो उसके साथ ट्रेनिंग कर सकती है और वो उसे टेक्निक भी सिखा देगा, पर किरण कहती है उसके अंकल ने उसे किसी भी रैंक वाले स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग करने से मना किया है और वो 6th एलेक्सिया भी आमागिरी के साथ ही ट्रेनिंग करती है, इसलिए वो आमागिरी के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपने अंकल की बात नहीं टाल सकती। तो आमागिरी कहता है अगर क्वीन एलेक्सिया के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती तो वो सुबह जल्दी जॉगिंग पर जाता है, तब उसे सिखा सकता है। ये सुनकर किरण काफी खुश हो जाती है कि उसे भी एक ट्रेनिंग पार्टनर मिल गया और वो भी खुशी खुशी आमागिरी को थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। किरण इतनी ज्यादा खुश इसलिए थी क्योंकि आज तक उसने सिर्फ अकेले ट्रेन किया था और अब पहली बार वो किसी के साथ ट्रेन करने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और हम अरिकांता एकेडमी के उन स्टूडेंट को देखते हैं जिन्होंने साइलिस को एलेक्सिया को मारने का काम दिया था और हमें पता चलता है कि वो किरण और आमागिरा पर नजर रखे हुए थे। तभी उन दोनों में से एक लड़की कहती है कि अब उस चीज को टेस्ट करने का टाइम आ गया जिस पर वो इतने टाइम से काम कर रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं किरण और आमागिरी साथ में जॉगिंग कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से डायनासोर टाइप के कुछ क्रीचर उनके सामने आ जाते हैं। आमागिरी उनमें से एक का हाथ काट देता है पर उसमें से कुछ जेली जैसी चीज निकालते हैं और वो वापस अपने हाथ को जोड़ लेता है। अब वो दोनों ही उन क्रीचर से फाइट कर रहे थे पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन क्रीचर को मारा कैसे जाए क्योंकि वो हर बार वापस जुड़ रहे थे। तभी किरण के दिमाग में से एक आइडिया आता है और वो एक क्रीचर को काफी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। वो क्रीचर वापस जुड़ पाता इससे पहले किरण उसे जलाती जाती है, तभी उसके अंदर से एक कोड निकलता है जो तोड़ते हुए वो क्रीचर मर जाता है। आमागिरी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो क्रीचर मारे जाते हैं। आमागिरी किरण की तारीफ करता है कि उसी की वजह से वो उन क्रीचर को हरा पाए, अगर वो नहीं होती तो पता नहीं आमागिरी अकेले उनका कैसे सामना करता। उन दोनों को लग रहा था कि अब वो क्रीचर वापस नहीं आएंगे, लेकिन तभी दूर से कुछ ड्रैगन उनके ऊपर फायर अटैक करने लगते हैं जिससे उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। वो ड्रैगन उनका पीछा नहीं छोड़ते और नीचे भी आ जाते हैं। तभी वो सब ड्रैगन जुड़ जाते हैं और एक काफी बड़े ड्रैगन में बदल जाते हैं। वो ड्रैगन काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसलिए आमागिरी अपनी फुल पावर का यूज करता है और उसे ड्रैगन की गर्दन काट देता है, पर सील की वजह से उसे काफी तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। किरण आमागिरी को उठा लेती है और वहां से जाने लगती है। वो दोनों काफी भीग जाते हैं, इसलिए अपने कपड़े उतार कर सुखा देते हैं जिससे वो बीमार ना पड़े। अब किरण अपने फादर के बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी वो अपने फादर के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी, लेकिन अचानक से एक आदमी ने किरण पर अटैक कर दिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। किरण को बचाने के लिए उसके फादर ने उस आदमी को मार दिया। जब पुलिस आई उन्होंने मामले को बिल्कुल सही से नहीं समझा और किरण के फादर को अरेस्ट कर लिया। किरण बताती है इसलिए वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है जिससे वो टूर्नामेंट जीत कर अपने फादर को आजाद कर सके। पर आमागिरी किरण से पूछता है जिस तरह से उसके अंकल उसे ट्रीट करते हैं क्या उससे उसे कोई दिक्कत नहीं। किरण रोते हुए कहती है उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि बिना अपने अंकल के वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आमागिरी किरण के सर पर हाथ रखता है और उसे हौसला देते हुए कहता है कि आज तक किरण ने जो कुछ भी अचीव किया है वो उसने अपनी मेहनत से किया, उसमें उसके अंकल का कोई हाथ नहीं था और किरण आगे भी जो कुछ अचीव करेगी वो खुद की मेहनत से करेगी। कुछ ही देर में वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद हम वापस एक किरण को देखते हैं जो अपने अंकल के पास आ जाती है और उनसे कहती है कि अब उसे और उनके साथ काम नहीं करना। ये सुनकर अंकल को काफी गुस्सा आता है और वो किरण को एक थप्पड़ मारते हैं, पर इस बार किरण रोती नहीं और वहीं खड़ी रहती है। ये देखकर अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वो किरण को मुक्का मारने वाले होते हैं, पर किरण उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर किरण वापस से कहती है कि अब वो उनके साथ काम नहीं करेगी और उन्होंने उसके लिए जो कुछ किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर किरण वहाँ से जाने लगती है। किरण के अंकल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जैसे किरण को आजादी मिलती है वो सबसे पहले आमागिरी के पास आती है और उसे वापस से डुओ के लिए चैलेंज करती है। आमागिरी और किरण के बीच का डुओ देखने के लिए आमागिरी के सभी दोस्त आ जाते हैं। फाइट शुरू होती है और किरण आमागिरी पर अटैक कर देती है। आमागिरी किरण के अटैक से बचता है और अपने वेपन से हर जगह धुआं कर देता है। धुएं में छुपते हुए आमागिरी किरण पर अटैक करता है पर किरण उसके अटैक से बच जाती है। फिर आमागिरी अपने मार्शल आर्ट का यूज करता है जिससे किरण नहीं बच पाती और आमागिरी उसे जमीन पर पटक देता है। आमागिरी किरण का बैच तोड़ देता है जिससे आमागिरी जीत जाता है। हारने के बाद भी किरण को थोड़ा सा बुरा लगता है और अब वो स्माइल भी कर रही थी। जिसके बाद हम आमागिरी को रेस्ट करता हुआ देखते हैं जहाँ आमागिरी के दोस्त भी थे। तभी वहाँ किरण आती है
और उन सभी से उसे भी उनकी टीम में ज्वाइन करने की कहती है, क्योंकि उन सभी के उनके साथ मार्शल आर्ट सीखना है। आमागिरी अपने दोस्तों की तरफ देखता है और किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो किरण को भी अपनी टीम में ले लेता है। तभी किरण के अंकल का उसके पास कॉल आता है और वो किरण से कहने लगते हैं कि उसने बिना अपनी परमिशन के आमागिरी से ड्यूओ कैसे किया, और किरण पर चिल्लाने लगते हैं। पर आमागिरी उनका कॉल काट देता है और तभी वो खुद वहां आ जाते हैं। वो किरण को वेलकम करने लगते हैं कि अगर उसने उनके साथ काम नहीं किया तो उसके फादर को हमेशा जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वही है जो अपनी पॉलिटिक्स की पावर की मदद से किरण के फादर को जेल से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे किरण शांत हो जाती है। लेकिन अब वो वापस अपने अंकल की बात में नहीं आने वाली थी, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसके फादर बाहर आ सकें। इससे गुस्सा होकर अंकल किरण को वापस मारने वाले थे, पर आमागिरी उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि अब किरण उनके साथ काम नहीं करने चाहती, और अगर अब वो किरण को मारते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन किया जाएगा, जो उनके पॉलिटिक्स करियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी क्लोडिया भी अंकल से कहती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के सामने एकेडमी के किसी स्टूडेंट पर हाथ छोड़ना नहीं चाहेंगे। सबको साथ देकर अंकल चिढ़कर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हम अलीकांत एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ रोबोट्स बहुत सारे काफी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को भी काफी आसानी से हरा रहे थे। ये देखकर वो दोनों स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने उन रोबोट्स को बना दिया, क्योंकि जितनी पावर उन रोबोट के पास है उतनी पावर किसी भी इंसान के पास नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो आसानी से टूर्नामेंट जीत जाएंगे। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम डाक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रिवॉल्व इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट है। फिर वो एक कैदी के पास जाता है जिसका नाम एरिन है। फिर डाक एरिन को किसी को मारने का मिशन देता है और हम देखते हैं डाक आमागिरी को ही मारने का मिशन देता है, और एरिन भी मिशन एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है उनका काम हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और हमें पता चलता है किरण और साया ने भी अपनी एक टीम बना ली है और वो दोनों भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर उन्हें रूल्स बताए जाते हैं कि जो भी टीम अपोनेंट टीम का बैच तोड़ देगी या अपोनेंट प्लेयर को बेहोश कर देती है वो जीत जाएगी। और इस टूर्नामेंट में इंसानों के साथ साथ रोबोट्स भी फाइट कर सकते हैं और किसी भी तरह से वेपन का भी यूज किया जा सकता है। फिर टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाती है और सबसे पहला मैच आमागिरी और एलेक्सिया का था, और उनकी अपोनेंट भी रिंग में आती है और मैच शुरू हो जाता है। मैच शुरू होते ही आमागिरी अपनी पावर अनलॉक करता है और काफी स्पीड के साथ अपोनेंट पर अटैक कर देता है और उन्हें भी पता नहीं चलता। अब आमागिरी उनके बैच कट कर देता है, जिससे वो मैच जीत जाते हैं और वापस टेस्ट रूम में आ जाते हैं। अब अगला मैच आ जाता है जिसमें वही रोबोट्स रिंग में आते हैं जिन्हें हमने देखा था, और उनके अपोनेंट इंसान ही थे। आमागिरी और एलेक्सिया इस मैच को काफी ध्यान से देख रहे थे और उन रोबोट्स के क्रिएटर यानी साइंटिस्ट भी मैच को देख रहे थे। अब वो मेल रोबोट जिसका नाम एआरडी है वो अपने अपोनेंट से कहता है कि वो उन्हें पहले 1 मिनट तक अटैक करने का मौका देगा और अगर वो उसे मार देता है तो वो जीत जाएगा। एक रोबोट की ऐसी बात सुनकर उस अपोनेंट को काफी गुस्सा आ जाता है, पर दूसरी रोबोट एआरडी से कहती है कि उनके प्लान में ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर एआरडी उससे कहता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो वो कितनी ज्यादा कूल लगेंगे। ना चाहते हुए भी वो दूसरी रोबोट एआरडी की बात मान लेती है। अब वो अपना अपोनेंट उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है वो पहले 1 मिनट तक अटैक करेगा अगर वो लड़का अपनी पावर यूज करता और एआरडी पर अटैक करने लगता है। लेकिन वो एआरडी पर अटैक करता है इससे पहले एआरडी का बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और उसका अटैक एआरडी तक पहुंच तक नहीं पाता। ये देखकर तो लड़का और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि एआरडी तो अपने हाथ तक नहीं ला रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। अब वो लड़का अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करता है, लेकिन वो भी बेकार साबित होता है और एआरडी को एक खरोच तक नहीं आती। उस लड़के का दोस्त भी उसे दूसरी रोबोट पर अटैक करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उनका पार्टनर वापस से एआरडी पर अटैक करता है, लेकिन उसकी कई सारे अटैक से भी कुछ नहीं होता और उनका 1 मिनट का टाइम पूरा खराब जाता है और एआरडी एक काफी बड़ा हथौड़ा निकालता है और एक ही अटैक में अपने दोनों अपोनेंट को हरा देता है। ये देखकर सभी ऑडियंस में बैठे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा था अभी उन्होंने ये क्या देखा, और आमागिरी और एलेक्सिया भी काफी हैरान थे ये किस तरह के अपोनेंट है। वो दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि अगर वो रोबोट्स उनके अपोनेंट बन गए तो वो उन्हें कैसे हराएंगे, क्योंकि इंसान की कमजोरी ढूंढी जा सकती है पर रोबोट की कमजोरी कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि इससे पहले कभी उन्होंने रोबोट से फाइट नहीं की थी। एलेक्सिया ज्यादा टेंशन ले रही थी तो आमागिरी उसे शांत होने की कहता है, क्योंकि कमजोरी सभी को होती है और उन्हें सिर्फ उन रोबोट की कमजोरी सामने लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं आमागिरी और एलेक्सिया बाहर कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में भीड़ लगी दिखती है तो वो रुक जाते हैं। तभी वो देखते हैं वहाँ लड़ाई हो रही है और वहाँ वही लड़ाई और वहाँ वही लड़ी और वहाँ वही लड़की एरिन थी जिसे हमने पहले देखा था। एरिन अकेले ही कुछ लोगों को काफी बुरी तरह से मार रही थी। तभी एरिन की नजर आमागिरी पड़ जाती है और उसे याद आता है कि आमागिरी को ही उसे मारने का ऑर्डर मिला है। अब एरिन आमागिरी को डुओ के लिए चैलेंज कर देती है, पर तभी वहाँ एरिन की छोटी बहन क्रिसिला आ
जाती है। क्रिसिला बिल्कुल भी एरन की तरह नहीं लग रही थी, क्योंकि वो आती अमागिरी को एलेक्सिया से माफी मांगती है और एरन से भी माफी मंगवाती है। पता नहीं क्यों, पर एरन अपनी छोटी बहन से काफी ज्यादा डर रही थी। फिर क्रिसिला और एरन वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद एलेक्सिया बताती है कि उन दोनों बहनों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता कि एरन आमागिरी को क्यों डुओ के लिए चैलेंज कर रही थी। इसलिए एलेक्सिया आमागिरी को थोड़ा संभल कर रहने की कहती है। अब हम किरण और साया का पहला मैच देखते हैं, जहाँ उनके अपोनेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। जैसे ही मैच शुरू होता है, किरण काफी स्पीड के साथ अपने अपोनेंट के सामने आ जाती है और उसके कोई भी अटैक करने से पहले उसका बैच काट देती है। साया भी अपनी काफी बड़ी गन निकाल लेती है और वो उसका यूज एक स्वॉर्ड की तरह करती है। जैसे ही साया को अटैक करने का मौका मिलता है, वो अपने अपोनेंट को शूट कर देती है, जिससे वहीं वो बेहोश हो जाता है। अब किरण और साया भी अपना पहला मैच जीत जाते हैं। अब एलेक्सिया और आमागिरी का दूसरा मैच आ जाता है और इस बार एलेक्सिया आगे जाती है और मैच शुरू होता है और एलेक्सिया की अपोनेंट उसकी तरफ अटैक करने लगती है और एलेक्सिया उसके ऊपर अटैक करती, पर वो अटैक से बचते हुए फिसल जाती है और एलेक्सिया आराम से उसका बैच तोड़ देती है। तभी दूसरी तरफ अपोनेंट भी एलेक्सिया पर अटैक करने आने लगती है, पर वो पहले ही एलेक्सिया के ट्रैप में फंस चुकी थी और एलेक्सिया अपने फायर मैजिक से काफी बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे एलेक्सिया और आमागिरी अपना दूसरा मैच भी जीत जाते हैं। जिसके बाद एलेक्सिया और आमागिरी साथ बैठे होते हैं और एलेक्सिया आमागिरी से पूछती है कि उसने दूसरा मैच जीता है, क्या अब वो उसे कोई इनाम नहीं देगा। तभी आमागिरी को याद आता है कैसे उसने साया और किरण के सर पर हाथ रखा था, पर आमागिरी ऐसे एलेक्सिया के सर पर हाथ रखने में शर्मा रहा था। पर आमागिरी एलेक्सिया के सर पर हाथ रख देता है और इससे एलेक्सिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन हर मैच खुद ही जीतने का कहती है। जिसके बाद आमागिरी शहर में घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से क्रिसिला आकर आमागिरी से टकराती है और वो काफी डरी हुई थी और आमागिरी से मदद भी मांगती है। आमागिरी देखता है कि क्रिसिला के पीछे कई सारे गुंडे पड़े हैं। आमागिरी जल्दी से क्रिसिला को लेकर भागने लगता है और एक बिल्डिंग में क्रिसिला को लेकर छुप जाता है। आमागिरी और क्रिसिला नीचे देखते हैं, जहां अब भी वो गुंडे उन्हें देख रहे थे। अब क्रिसिला आमागिरी का थैंक्स करती है, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं वो गुंडे उसके साथ क्या कुछ करते। लेकिन तभी वहाँ एरिन काफी गुस्से में आमागिरी को मारने आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी बहन को परेशान करने वाला गुंडा वही आमागिरी ही है। क्रिसिला एरिन को बताती है कि आमागिरी ने कुछ नहीं किया, उल्टा उसने तो उसे गुंडों से बचाया है। पर एरिन तो किसी की नहीं सुन रही थी और आमागिरी को मारने का कहने लगती है। पर तभी क्रिसिला सामने आ जाती है और एरिन को डांट कर समझाती है कि आमागिरी अच्छा इंसान है, उसने कुछ नहीं किया। अब एरिन को भी समझ में आ जाता है और वो शांत हो जाती है। अब एरिन आमागिरी को बताती है कि अगला मैच उन्हीं का है और अब उसने उसकी छोटी बहन को बचाया है, तो अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो मैच में कैसे आमागिरी को मारेगी। जिसके बाद एरिन डार्क के पास आ जाती है और दीवार तोड़कर उसके ऑफिस में आ जाती है। फिर एरिन डार्क की टेबल तोड़ देती है और उससे कहती है कि उसने कहा था वो हमेशा क्रिसिला को बचाएगा, इसलिए वो उसका काम करने के लिए भी मान गई थी। पर आज क्रिसिला के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, पर डार्क ने कुछ नहीं किया, उल्टा आमागिरी ने क्रिसिला को बचाया। डार्क कहता है ये उसकी मर्जी है, वो चाहेगा तो क्रिसिला को बचाएगा और नहीं चाहता तो नहीं बचाएगा। अभी सुनने के बाद तो एरिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डार्क पर अटैक कर देती है, लेकिन डार्क के सामने एक शील्ड आ जाती है जो उसे एरिन के अटैक से बचा लेती है। अब डार्क भी गुस्से में एरिन को यहाँ से चले जाने की कहता है और एरिन भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं आमागिरा और एलेक्सिया क्रिसिला के घर जा रहे होते हैं, क्योंकि क्रिसिला और एरिन ने उन्हें खाने पर बुलाया था, जिससे वो आमागिरी की मदद का एहसान उतार सके। अब वो क्रिसिला के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ क्रिसिला उनका काफी प्यार से वेलकम भी करती है और एरिन भी वहाँ थी। और अब कुछ ही देर में क्रिसिला उनके लिए काफी अच्छा खाना भी ले आती है, जो कि सच में दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब एलेक्सिया एरिन से पूछती है कि अब तक वो आमागिरी को मारने की कोशिश क्यों कर रही थी, तो एरिन उन्हें बताती है कि ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी नहीं थे और ना ही पैसे थे। हर कोई आकर उन्हें परेशान कर सकता था और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं था। तब उनके पास डार्क नाम का एक आदमी आता है, जिसने उन्हें कुछ पैसे उधार दिए और आज तक एरिन उन पैसों को चुका नहीं पाई, इसलिए उसे डार्क के लिए कुछ गंदे काम करने पड़ते हैं। फिर एरिन बताती है कि अभी कुछ दिन पहले उसने उसे ऑर्डर दिया था कि वो आमागिरी को मार दे और सर्वेस्ट्रा से उसका नामो निशान मिटा दे। ये सुनकर एलेक्सिया काफी गुस्से में खड़ी हो जाती है, पर एरिन उसे बैठने की कहती है, क्योंकि जब आमागिरी ने क्रिसिला की जान बचाई तो एरिन ने डार्क के इस काम के लिए मना कर दिया। फिर वो सभी थोड़ा खाना खाते हैं और उनके जाने का टाइम भी हो जाता है। जाने से पहले क्रिसिला उन दोनों से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी, पर वो दोनों क्रिसिला को माफी ना मांगने की कहते हैं और इतने अच्छे खाने के लिए उसका थैंक्स भी कहते हैं। तभी हम क्रिसिला और एरिन के पास्ट का सीन देखते हैं। काफी टाइम पहले एक वॉर चल रही थी और काफी बड़े बड़े अटैक्स भी हो रहे थे। वॉर वाली जगह पर ही क्रिसिला का घर भी था और अचानक से छत टूट जाती है और क्रिसिला के ऊपर मलबा आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। अब क्रिसिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है,
और हॉस्पिटल में लोगों को पता चलता है कि क्रिसिला का खून काफी ज्यादा रेयर है जो उनके काफी काम आ सकता है, इसलिए वो क्रिसिला का खून निकालने लगते हैं और उनके बदले क्रिसिला के पेरेंट्स को पैसे दे देते हैं। पर इसका पता एरिन को लग जाता है कि उनके पेरेंट्स क्रिसिला की हेल्थ का ख्याल किए बिना उसका खून पैसे के लिए बेच रहे हैं, इसलिए एरिन क्रिसिला को लेकर घर भाग जाती है। हम देखते हैं ये सब एरिन सपने में देख रही थी और क्रिसिला उसे आकर उठाती है और एरिन क्रिसिला को तैयार होने की कहती है क्योंकि आज उसका मैच है। अब वो दोनों मैच के लिए रिंग में आ जाते हैं और वो सभी फाइट के लिए तैयार थे। मैच शुरू होते ही एरिन क्रिसिला का ब्लड पीती है। हमें पता चलता है कि एरिन का वेपन एक काफी खास तरह का वेपन है जो सिर्फ क्रिसिला के स्पेशल ब्लड से ही एक्टिवेट होता है। अब क्रिसिला का ब्लड पीते ही एरिन के अंदर पावर आ जाती है और वो फाइट के लिए तैयार हो जाती है, पर क्रिसिला ब्लड की कमी से थोड़ी कमजोर हो जाती है। आमागिरी भी अपनी पावर को अनलॉक करता है और क्रिसिला पर अटैक करने चला जाता है। यहाँ एलेक्सिया एरिन से फाइट करती है और एरिन अपने वेपन से एलेक्सिया का हर अटैक रोक रही थी। अब एरिन क्रिसिला को पीछे बुला लेती है और बहुत सारे बबल्स की मदद से आमागिरा पर अटैक करती है, पर आमागिरी एक एक करके हर बबल को काट रहा था और एलेक्सिया एरिन के नीचे एक मैजिक सर्कल बना देती है, पर एलेक्सिया उस मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर पाती इससे पहले एरिन उसे सर्कल को तोड़ देती है। पर एलेक्सिया ने पहले ही उससे 10 गुना बड़ा सर्कल उसे छोटे सर्कल के नीचे छुपा रखा था और वो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है जिससे रिंग में काफी बड़ा धमाका होता है और सभी को लग रहा था अब तक तो जरूर एरिन बेहोश हो गई होगी, पर जब धुआं हटता है सभी देखते हैं एरिन ने बबल्स की मदद से अपने आप को बचा लिया था और उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी। क्रिसिला अपनी बहन के पास वापस जाने लगती है और आमागिरी कुछ अजीब सेंस करता है और हम देखते हैं क्रिसिला अपने वेपन के कंट्रोल में आ चुकी थी और जैसे ही क्रिसिला उसके पास आती है वो क्रिसिला को मारने की कोशिश करने लगती है। एरिन क्रिसिला को पकड़कर उसका ब्लड फिर से पिलाने लगती है और आमागिरी और एलेक्स वहां रहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आ चुकी थी जिसकी वजह से हिलना भी मुश्किल था। पर फिर भी किसी तरह आमागिरी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और चिल्लाते हुए एरिन से कहता है कि आखिर वो अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है जबकि उसकी छोटी बहन उसकी कितनी ज्यादा चिंता करती है और उसका इतना ख्याल रखती है। तब एक सेकंड के लिए एरिन होश में आती है और क्रिसिला को दूर कर देती है। फिर से आमागिरी को बहुत अजीब लगता है और वो देखता है उसकी सर्वेस्टा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तभी आमागिरी को उसकी बड़ी बहन की याद आने लगती है और वो सब समझ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से आमागिरी की सर्वेस्टा के अंदर भी बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो पर्पल कलर से रेड में बदल जाती है। अब आमागिरी एरिन के पास आ जाता है और उससे उसका वेपन दूर करता है और उसे बीच में से तोड़ देता है और उसके बीच में लगा क्रिस्टल भी तोड़ देता है जिससे एरिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, पर वो होश में आ जाती है। अब आमागिरी और एलेक्सिया इस मैच को जीत जाते हैं और आमागिरी थकान के मारे जमीन पर गिर जाता है। एलेक्सिया भी उसके पास आ जाती है और वो भी खुश थी, लेकिन तभी टाइम से ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से आमागिरी की सील एक्टिवेट हो जाती है और उसे काफी दर्द होने लगता है और उसकी सील भी सामने आ जाती है। ये सब बहुत गलत टाइम पर होता है क्योंकि मैच नेशनल टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था और उनके अगले अपोनेंट डार्क क्लोडिया और सभी लोग भी देख लेते हैं कि आमागिरी अपनी पावर का यूज सिर्फ 5 मिनट के लिए कर सकता है और उनका सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा। जिसके बाद हम क्रिसिला को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी और एरिन भी उसके साथ ही थी। जैसे ही क्रिसिला होश में आती है एरिन उससे माफी मांगती है और क्रिसिला उसे तुरंत ही माफ भी कर देती है क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है और उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इससे एरिन थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। दूसरी तरफ आमागिरी की हालत खराब थी और एलेक्सिया आमागिरी के ऊपर चिल्ला रही थी कि वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, आज उसके साथ काफी बुरा हो सकता था, लेकिन उसे अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। पर आमागिरी एलेक्सिया से कहता है कि उसे पता है एलेक्सिया उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देगी, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एलेक्सिया काफी शर्मा जाती है और वो दोनों क्लोज आने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ करते हैं इससे पहले आमागिरी के सभी दोस्त आ जाते हैं क्योंकि सभी को आमागिरी की चिंता हो रही थी। पर आमागिरी सभी को बताता है वो ठीक है और ये सब उसके लिए कोई नया नहीं है। पर तभी साया आमागिरी का सर अपनी चेस्ट से लगा लेती है जिससे उसे अच्छा फील हो, पर ये देखकर एलेक्सिया काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और साया को दूर होने के कहने लगती है और यहीं पे हमारे सीजन एंड होता है।